लोकसभा चुनाव में विरासत टैक्स पर घिरी कांग्रेस को अब बीजेपी एक नए मुद्दे पर घेर रही है और वो नया मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में आरोप लगाया है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ओबीसी कैटेगरी में अब मुसलमानों को भी डालकर ओबीसी के हक को छीन रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसने एक और पाप किया है। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सभी को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी में डालकर ओबीसी बना दिया है। यानी वहां अब ओबीसी समाज को जो लाभ मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा कट जाएगा। बीजेपी इसे तुष्टिकरण बता रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। आइए हम दोनों से इसकी राय लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं शिवम शुक्ला और हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रवि परमार जी। रवि जी, क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक सरकार का फैसला तो वापस तुष्टिकरण की राजनीति है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको पहले कहा कि उनके बड़े नेता हों या उनके प्रवक्ता हो, उनको झूठ बोलने की एक बीमारी हो गई है और लगातार वो झूठ बोलते हैं। आज उनने जिस तरह से कर्नाटक पे कहा कि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है जिनका हक खत्म कर दिया जाएगा, तो वहाँ किसी का हक खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो कि पहले से ही ओबीसी वर्ग में आते हैं, उनको उनका हक दिए जाने के लिए सरकार ने फैसला लिया और ये बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। लेकिन आप बात करते हैं सिर्फ मतदाताओं को भ्रमित करने का। जिस तरह से मोदी जी ने बयान दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओबीसी वर्ग के लोगों का हक खत्म हो जाएगा, तो उनका हक खत्म नहीं होगा, उनका हक तो उन्हीं को रहेगा। और लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं उनको उनका हक मिलेगा। रवि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवम जी, क्या कहेंगे? बीजेपी तो पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने की बात करती है, फिर इस आरक्षण से इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कल्याण का दावा करती है। तुष्टीकरण हम किसी का करने पे विश्वास नहीं करते और किसी वर्ग का कल्याण करने के लिए दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन किया जाए यह भी सही नहीं। हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों को अगर अल्पसंख्यक वर्ग को दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर जो उनकी आर्थिक स्थिति है या सामाजिक स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। लेकिन जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, कर्नाटक में आप देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो प्राथमिक निर्णय लिया गौ हत्या करने वालों के बारे में, उन्होंने प्रियंक खरगे ने जो बयान दिया था इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र ने, वह निंदनीय था। उसके पश्चात हमने देखा कि सिलेबस से शिवाजी और वीर सावरकर को हटा करके औरंगजेब, बाबर और अकबर आ गए। तो स्वाभाविक तौर पर यह चीज़ें तो पूत के पाँव तो पालने में ही दिख गए थे कि इनकी सरकार किस मानसिकता के साथ, किस मनोभाव के साथ आगे बढ़ेगी। आज जब यह एक ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं, यह उसी चीज़ की याद दिलाता है जो कांग्रेस सरकार अपने दौरान एक बिल लेकर के आई थी, जिसमें जब कोई दलित वर्ग का व्यक्ति अपना धर्म बदलता था तो उसको आरक्षण का जो लाभ है वह जारी रखता था। इसी प्रकार से कई अन्य उनके दलितों, आदिवासियों के जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक आबादी को लाने का प्रयास किया गया था। तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है इस प्रकार की राजनीति करने का और देश की जनता इसको भली बात समझती है और इसको माकूल जवाब देने का काम करेगी। कांग्रेस का इतिहास है ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति। देखिए, ऐसा तुष्टिकरण की राजनीति का बिल्कुल इतिहास नहीं है, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने देश को चलाया है और देश को बहुत कई परेशानियों से निकाला है कांग्रेस ने। और देश में आप देखिए जितना भी विकास हुआ था वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था और कांग्रेस ने लगातार कई बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेच दिया है। लेकिन रवि, एक बात बताइए कि बीच चुनाव में ऐसा फैसला क्यों लिया कर्नाटक सरकार ने? देखिए, निश्चित किसी वर्ग का भला हो रहा हो तो फैसला लेने में चुनाव या कोई वो नहीं देखना चाहिए। अगर किसी वर्ग का भला हो रहा है तो उसको निश्चित तौर पर जब निर्णय लिया जाए बिल्कुल स्वागत होगा। शिवम, चुनाव वगैरह नहीं देखना चाहिए किसी वर्ग का भला हो तो? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ तो यह है कि जब लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया, जब अन्नदाताओं के लिए कोई निर्णय लिया तो इनको उसमें चुनाव नज़र आता था। लेकिन आज अल्पसंख्यक आबादी को जब यह इस प्रकार से तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो इनको उसमें चुनाव नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूँ कि वह दिन चले गए जब यह कोई इस प्रकार से तुष्टीकरण का प्रयास करते थे और देश की बहुसंख्यक आबादी के बड़े तबके तक वह बात ही नहीं जा पाती थी। आज सोशल मीडिया और सूचना की क्रांति के दौर में हम रह रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर देश के गली कूचों तक यह बात पहुंच चुकी है, स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस की राजनीति का जो आधार स्तंभ है वह तुष्टीकरण ही है और देश की जनता इस प्रकार के नेताओं, इस प्रकार की मानसिकता वालों के ऊपर विश्वास नहीं करती है। यह लोग तिलक लगाकर टोपी पहनने वाले लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पर न यह तिलक के सगे हो सकते हैं न टोपी के सगे हो सकते हैं। यह वही लोग हैं जो शाहबानों की जो पूरे देश में माहौल निर्मित होता है उसको राम मंदिर के ताले खुलवा करके ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी मंदिर को बनवाने के लिए कभी भी अपनी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता को नहीं जाहिर करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का जो मनोदशा है, जो मनोभाव है, वह देश की जनता जानती है। तिलक लगाकर टोपी पहनते हैं?
देखिए ये तो कहीं ना कहीं ये बात ये हो गई ना कि मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता किसी धर्म के उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए आज मैं भी हिंदू हूँ और हमारी पार्टी में भी कई नेता हिंदू हैं। मैं भी राम की पूजा करता हूँ और मेरे भाजपा के प्रवक्ता भी राम की पूजा करते होंगे। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जो मुस्लिम है वो अपना धर्म की पूजा करता है और जो हिंदू है अपने धर्म, सभी अपने अपने धर्मों की पूजा करते हैं। इसमें किसी भी धर्म के बात पे लेकिन ये रवि नहीं जी, कहना मुद्दा चाहिए ये है कि बीजेपी ये बता रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ओबीसी का भी हक काटा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए कहाँ ओबीसी का हक, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि ओबीसी के अधिकारों का हनन हुआ हो। हमने सिर्फ ओबीसी वर्ग में मुस्लिम समुदाय के जो पहले से ही थे वो उनको सिर्फ शामिल किया है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी को कभी मुस्लिमों के बारे में सोचा नहीं है, कभी मुस्लिमों का भला होने नहीं वैसे देती है शिवम, भारतीय जनता बात पार्टी। तो ठीक है कि जो पहले से ही आते थे उन्हीं को तो जोड़ा है, इसमें ओबीसी का हक कैसे कटेगा? देखिए दीप्ति जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ओबीसी वर्ग के हक को काटने के लिए लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पहले तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया गया। इन्हीं की सरकार के दौरान लंबे समय तक उस रिपोर्ट को लंबित रखा गया। हमारे समर्थन वाली सरकार के माध्यम से उसको हम चरितार्थ और मूर्त रूप दे पाए थे। आज भी इनका ओबीसी के प्रति जो विद्वेष है वह लगातार यह समय समय पर प्रकट कर रहे हैं और उसमें उनके हक को मारने के लिए अल्पसंख्यक आबादी को घुसा करके इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह ओबीसी विरोधी इनकी मानसिकता है, इनकी राजनीति है। और देश की जनता, देश का विस्तृत जो ओबीसी जनमानस है वह समझता है कि यह ओबीसी हकों की बात सिर्फ तब करते हैं जब इनको हिंदू समाज में विभेद उत्पन्न करना हो और अल्पसंख्यक वोटों का कंसोलिडेशन करना हो। बाकी इसके अतिरिक्त इनका ओबीसी वर्ग के हित से, उनकी अस्मिता से, उनकी आकांक्षा से कोई लेना देना नहीं है और इनके नेता स्वयं उस वर्ग को सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का एक माध्यम समझना चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब देश का जन्म मतलब ये बीजेपी का आरोप है कि अल्पसंख्यक भी वोट का एक जरिया है, ये भी बीजेपी आरोप लगाती है, और ओबीसी भी वोट का जरिया है नहीं, कांग्रेस के देखिए लिए। वोट का जरिया नहीं है। जब ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा की थी तो वो कांग्रेस की सरकार ने की थी। और मैं मेरे भाजपा प्रवक्ता को बता दूं, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो उन्होंने भी विधानसभा में पास किया था कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए। लेकिन जैसे ही 15 महीने बाद शिवराज सिंह की सरकार आई तो उनने उस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट चले गए भाजपा के नेता और अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जिस तरह से ओबीसी वर्ग का हक कौन मार रहा है ये तो जनता देख रही है और जनता ने पूरे तरह से स्पष्ट रूप से देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ओबीसी वर्ग को सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया है और सिर्फ उपयोग करने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग का बताइए शिवम, क्या कहेंगे? बीजेपी ओबीसी को इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक। देखिए, आज तक के हमारे इतिहास में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं। पहली बार राज्य की सरकारों में इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री हैं। राज्यों की सरकारों में मंत्री हैं। स्वाभाविक तौर पर सबसे ज़्यादा सांसद आज भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी वर्ग के चुन के गए हैं। और ओबीसी में हमने सिर्फ उस एक विस्तृत वर्ग के रूप में न देखते, उसमें जो विभिन्न छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनकी अपनी एक अस्मिता है, राजनीतिक उनको अपना अस्तित्व चाहिए, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व बात देने का बताइए काम कि किया है। क्या बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया? देखिए, अल्पसंख्यकों को धार्मिक कट्टरपंथ और इस प्रकार की रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उसके लिए अगर कोई सदप्रयास किया जाए तो हम स्वाभाविक तौर पर साथ होंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो लोग ट्रिपल तलाक का विरोध करते हैं, जो लोग मुस्लिम महिलाओं को बेड़ियों में बांध करके रखना चाहते हैं, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं ताकि अल्पसंख्यक के जो शरिया का लॉ है उसको जारी रखा जा सके, तो स्वाभाविक तौर पर यह लोग अल्पसंख्यकों का भला नहीं चाहते हैं। उनको एक वोट बैंक का पॉकेट बना करके रखना चाहते हैं और लगातार इस प्रकार से उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग ने लगभग 70 वर्षों तक इन पर विश्वास किया और हमेशा धोखा खाया है। आज यही का क्या कहेंगे रवि जी? 70 साल तक विश्वास करके धोखा खाया है। देखिए 70 साल तक विश्वास किया और आज भी विश्वास ही कर रहे हैं, कोई धोखा नहीं खाया है। ये तो भाजपा प्रवक्ता मेरे भाई की गलतफहमी है कि धोखा खाया है, कहीं किसी ने धोखा नहीं खाया और देश की जनता सब जानती है। सिर्फ 10 साल तो मोदी सरकार को हुए हैं। अभी आप देखिए मोदी सरकार ने क्या हालत कर दी देश की। लगातार महंगाई कहाँ पहुँच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई। तो इस पर बात क्यों नहीं करते? आज चुनाव हुए देश में और पूरे देश में चुनाव इन मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, ना महंगाई पर लड़ा जा रहा है, ना बेरोजगारी। जबकि हर समय जब इनकी 2014 में सत्ता नहीं थी तो इनने इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा था 2014 के पहले। तो आज ये इन मुद्दों को क्यों भूल गए? चलिए, बिल्कुल आखिरी कमेंट आप लोगों से लूंगी। आरक्षण को इस कदर मुद्दा क्यों बना रही बीजेपी, जबकि पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण होता है इसमें मुस्लिम्स तो कई जातियां उसमें शुरू से शामिल हैं। देखिए, आरक्षण सदैव से ही एक विषय रहा है, ज्वलंत विषय है हमारे देश में। अभी भी अगर आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कुछ वर्ग पीछे रह गए हैं
तो उनका किस प्रकार से आगे लाया जाए, इस पर सरकारें प्रयास करती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए अगर किसी वर्ग को इस एक महत्वपूर्ण टूल का दुरुपयोग किया जाए तो उस पर हमें अपनी चिंता व्यक्त करनी होगी। आज जिस प्रकार से कांग्रेस हमारे देश के एक बृहत्तर पिछड़े वर्ग और आदिवासी और दलितों के जो हक हैं उस पर अल्पसंख्यकों का कोटा देने का प्रयास कर रही है, उनके हिस्से की थाली छीन करके अल्पसंख्यकों को देने का प्रयास कर रही है, वह बेहद ही चिंताजनक और निराशाजनक है। स्वाभाविक तौर पर इस पर अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यह लोग इसी प्रकार से अपने राजनीतिक मंसूबों में सफल हो जाएंगे। बताइए रवि जी, देखिए, निश्चित तौर पर किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, ना किसी का हक छीना जा रहा है। जो मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियां हैं जो कि पहले से ही आप ओबीसी वर्ग में थी, तो आज उनको अगर उनका हक मिल रहा है तो भाजपा को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, भाजपा के पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आप अगर किसी को हक उनका क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपको आपका हक मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए ना, और देश में सबको अधिकार है, उनको उनका अपना अधिकार और अपना हक मिलना चाहिए। बस कांग्रेस का यही प्रयास रहता है कि जिसका जो अधिकार है वो उसको मिले, और सभी को देश में समान अधिकार है तो सबको अपना अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग का वोटर देश का सबसे बड़ा वोटर वर्ग है और कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें ओबीसी वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि विरासत टैक्स, मंगलसूत्र के बाद जो अल्पसंख्यकों का आरक्षण है, ओबीसी के साथ जो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये सच में चुनावी मुद्दा बन पाएगा? और अगर ये चुनावी मुद्दा बनेगा तो क्या इससे ओबीसी वोट को बांटने से ये मुद्दा रोक पाएगा?